वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, आप सबके ठीक हैं, खैरियत से। आज का जो हमारा लेक्चर है वीडियो एडिटिंग कोर्स में वो ये है कि आप मुख्तलिफ तस्वीरों की वीडियो कैसे बना सकते हैं। आप अक्सर वीडियोस देखते हैं, वहाँ जो है आपको मुख्तलिफ एक वीडियो में मुख्तलिफ जो है तस्वीरें मुख्तलिफ स्टाइल से मुख्तलिफ पोजीशन से वो वीडियो में वो तस्वीरें जो है वो चल रही होती हैं। तो आप मुख्तलिफ पिक्चर्स को एक वीडियो में कैसे ला सकते हैं और मुख्तलिफ पिक्चर्स की आप वीडियो जो है अच्छे इफेक्ट्स वाली, अच्छे स्टाइल वाली, अच्छी पोजीशन वाली कैसे बना सकते हैं। जी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ 5-6 कोई तस्वीरों को ऐड करूँगा और उनकी आपको एक जो है वो वीडियो बना के दिखाऊंगा। यहाँ मैं जाऊँगा जनाबे वाली गैलरी में जाने के बाद यहाँ मैं करूँगा पिक्सल लैब को ओपन। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ मैं जो है 5-6 तस्वीरों को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ 5-6 तस्वीरों को मैंने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद अब देखें, यहाँ जो है इनकी पोजीशन को समझना आपके लिए बहुत अहम है। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन ये होती है कि जो आपकी लेयर होती है, ठीक है, लेयर में जो आपकी वीडियो होती है, तस्वीर, उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे ये मेरी तस्वीर है, उसकी ये लेयर है, ठीक है जी, ये मैंने निशानदेही कर दी है। यहाँ मैं करूँगा लेयर को क्लिक, ठीक है। लेयर को क्लिक करने के बाद लेयर को क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है जी। इसको आमतौर पर क्रॉपिंग भी कहते हैं, पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन वाला ऑप्शन भी कहते हैं, ठीक है जी। अब इसको मैं करूँगा क्लिक, इसको मैंने किया क्लिक। अब यहाँ जो है आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये वाले ऑप्शंस, ठीक है जी। और इनमें 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक ये स्टार्ट पोजीशन और एक ये एंड पोजीशन और एक ये इक्वल का निशान, ठीक है जी। अब ये जो निशान है, ठीक है, ये असल में पिक्चर्स की पोजीशंस होती हैं, पिक्चर की स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन की। पिक्चर जो है आपकी स्टार्ट में वो कौन सी पोजीशन लेकर आ रही है, कौन से स्टाइल से लेकर आ रही है, वो आप इस डब्बे से देंगे, ठीक है। और आपकी जो पिक्चर है वो एंड, जब वो पिक्चर का एंड होता है तो उसका एंड जो है वो कौन से स्टाइल में, कौन सी पोजीशन में होना चाहिए आप चाहते हैं, तो वो आप स्टाइल जो है पोजीशन जो इस डब्बे से देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर फ़र्ज़ करें 30 सेकंड की है, 10 सेकंड की है, आप चाहते हैं कि वो 10 सेकंड 30 सेकंड एक ही पोजीशन में रहें, बराबर ही रहें, उसकी एंड भी, दरमियान वाली भी, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन भी, यानी कि पिक्चर सिर्फ एक ही पोजीशन में खड़ी रहे, ठीक है, तो आप इस बराबर के निशान को इस्तेमाल करेंगे, इस बराबर के निशान को, ठीक है जी। ये बराबर वाला निशान जो है, ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अब पोजीशन देनी कैसे है। अब ये जो डब्बा है, ये वाला डब्बा, ठीक है, अब इस डब्बे को आपने क्या करना है, यहाँ इसको पकड़ना है अपने दोनों हाथों से, ठीक है। इस डब्बे को नहीं, आपने इस चीज़ को पकड़ना है। ये मैं आपको बता भी देता हूँ, ये जो आपकी यहाँ पिक्चर होती है ना, ये वाली पिक्चर, ठीक है जी, ये मैं निशानदेही कर रहा हूँ। इस चीज़ को आपने अपने दोनों उंगलों, दोनों जो है अंगूठे हैं उससे पकड़ लें, फिंगर से, ठीक है। दोनों को पकड़ के आपने जो है वो जूम इन या जूम आउट करना है, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये मैं जूम होके बड़ी सी मेरी स्टार्ट पोजीशन बने, तो आप इसको जूम करते जाएं, ठीक है जी। और अगर आप करेंगे इसको इस तरीके से जूम इन, तो ये आपकी पिक्चर जो है ये होती जाएगी, ठीक है जी। अब ये तो हो गई है स्टार्ट पोजीशन। अब हम आते हैं एंड पोजीशन पर। एंड पोजीशन देने के लिए ये जो है डब्बा एंड पोजीशन वाला, पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने अब किया इस पर क्लिक। अब जो है जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, अब इसको जो है मैं जूम इन या जूम आउट करूंगा और इनको जो है वो मैं पोजीशन दूंगा। अब मैं इसको पोजीशन दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो इसकी एंड पोजीशन है वो इस तरह तरीके से बड़ी होती जाए, ठीक है। अब ये मैंने इसकी एंड पोजीशन भी दे दी है और इसकी स्टार्ट पोजीशन भी दे दी है। अब जो ये निशान है, ये एरो का, ये वाला, ठीक है जी, इस पर मैं करूँगा ओके। अब मैं इस पर किया ओके। अब मैं इसको करूँगा इस प्ले के निशान से, इस प्ले के निशान से इसको अब मैं करूँगा थोड़ा सा प्ले, तो आप देख लेना, ये स्टार्ट जब होगी तो इसकी वो स्टार्ट पोजीशन है वो और होगी, जूम होती हुई स्टाइल हो, ठीक है। और जो जब ये तस्वीर ख़त्म होगी, यानी कि इसकी एंड पोजीशन होगी, वो और होगी। अब मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, तो आप देखें, तो अब ये देखें, ये स्टार्ट पोजीशन इसकी और है, काफ़ी फ़र्क है, और ये एंड पोजीशन और होती जा रही है। तो इस तरीके से जो है ये पोजीशंस पहले दी जाती हैं पिक्चर्स को, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि तस्वीर जो है ये इसकी एंड पोजीशन स्टार्ट पोजीशन एक ही रहे, ठीक है जी, तो मैं अब इसको करूँगा क्लिक, लेयर को करूँगा क्लिक। अब वो क्रॉपिंग वाले निशान पे जाऊँगा। क्रॉपिंग वाले निशान पर जाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये कौन सी पिक्चर, ये जो पिक्चर है मेरी, ठीक है, ये जो मेरी पिक्चर है, मैं चाहता हूँ कि कितनी नज़र आनी चाहिए पूरी, यानी कि पोजीशन में एक ही जो है चलती रहे सारी। अब वो नज़र कितनी आनी चाहिए, वो यहाँ मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा स्टार्ट पोजीशन में। ये वाला डब्बा जो है ये, ठीक है, इसको मैं करूँगा स्टार्ट पोजीशन वाले डब्बे को क्लिक। यहाँ इसको मैं इतना करूँ, इतना करूँ, इतना करूँ, इतना भी कर लूँ, ठीक है। इसी तरह मैं एंड पोजीशन वाले डब्बे को भी वो बराबर कर लेता हूँ जितना वो मैंने स्टार्ट पोजीशन वाले डब्बे को बराबर किया था। अब ये जो है इक्वल वाला बटन, ये वाला, ठीक है, अब इसको मैं करूँगा क्लिक। अब मैं कर दूंगा ओके। अब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, पोजीशन मैंने दे दी है, इनको स्टार्ट पोजीशन इक्वल कर दिया है इसकी, ठीक है। तो ये देखें, मेरी जो ये तस्वीर है एक ही जगह पर टिकी हुई है, इसकी कोई पोजीशन जो है वो हिल नहीं रही।
इसको मैं अब दोबारा आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें एक ही पोजीशन पर टिकी हुई है, दोनों स्टार्ट और एंड पोजीशन इसकी एक ही है, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो इस तरीके से पहले आपने इनकी पोजीशंस देनी है, ठीक है जी। जब आप पोजीशंस देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि तस्वीर की स्टार्ट और एंड पोजीशन कैसी आनी चाहिए। ये भी एक अट्रैक्शन ही होती है कि देखने वाले को अच्छा सा लगता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट और एंड पोजीशंस हैं, ठीक है। अब मैं ये वीडियो थोड़ी सी प्ले करता हूँ। तो ये एक ही पोजीशन पर है, इसकी स्टार्ट और एंड एक बराबर है। अब मेरी दूसरी तस्वीर प्ले होगी, ठीक है। तो इसकी ये जो स्टार्ट पोजीशन और है और एंड पोजीशन ये जूम इन होती हुई है और स्टार्ट पोजीशन और थी, ठीक है। ये भी और है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप तस्वीरें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उनकी ये स्टार्ट पोजीशन अपनी मर्जी से देते जाएंगे, तो वैसे ही ये तस्वीरें जो है वीडियो में चलती हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया। अब इसी तरह ये दूसरी तस्वीर है, दूसरी तस्वीर वाली जो ये लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर, इसको मैंने अभी क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आ गया मेरे सामने और ये क्रॉपिंग वाला ऑप्शन है। इसको मैं क्रॉपिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो मेरे सामने अब ये ऑप्शंस आ गया स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन वाला, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि ये जूम थोड़ा सा आउट इन है, ठीक है। और आप ये एंड पोजीशन वाला डब्बा देख सकते हैं कि ये कैसे जूम होती हुई है, ठीक है जी। तो ये यानी कि स्टार्ट और एंड पोजीशन खुद ब खुद ही काइंड मास्टर एडजस्ट कर लेता है। अगर आपने भी खुद एडजस्ट करनी है तो आप इस स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन वाले ऑप्शंस पर आके इसकी खुद अपनी मर्जी से भी एडजस्टमेंट इनकी पोजीशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं चाहूँगा कि ये जो स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन ये दी हुई है, ठीक है, तो ये सही रहे, तो मैं इसको करूँगा ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी तस्वीरों की अब यहाँ बैकग्राउंड पर जो है मैं कोई सी भी अपने म्यूजिक नात लगा सकता हूँ, कोई सा भी लेक्चर लगा सकता हूँ, तो वो लेक्चर भी चलता रहेगा और ये जो है वीडियो भी चलती रहेगी, ठीक है। अब एक तो ये हो गई चीज़ इसमें, ठीक है। और दूसरी जो है वो ये है कि जब आप एक तस्वीर के बाद दूसरी तस्वीर जोड़ते हैं तो वो दरमियान में एक ऑप्शन नज़र आता है। वो ऑप्शन कौन सा है जो नज़र आता है? वो ऑप्शन ये वाला है, ये वाला, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा ये वाले ऑप्शन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर ये वाली है, मैं थोड़ा सा एरो का कलर चेंज कर देता हूँ। एक तस्वीर ये वाली है, एक तस्वीर ये वाली है, एक तस्वीर ये वाली है, तीन तस्वीरें ये जुड़ी हुई हैं और इनके दरमियान जो ऑप्शन है वो ये वाला है। ये ऑप्शन आ रहा है इन दोनों तस्वीरों के दरमियान, ठीक है। और इन दोनों तस्वीरों के दरमियान जो है वो ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शंस का क्या कमाल होता है, इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं, मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, ये वाला ऑप्शन जो है, तो आपको दिखाता हूँ इसका कमाल, ठीक है। मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, ये क्लिक किया तो ये मेरे सामने इंटरफेस आ गया है, ये वाला, ठीक है जी। ये इंटरफेस है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन इफेक्ट। तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट है। अब जो यहाँ आप इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगली तस्वीर जो है वो उसी इफेक्ट से चलेगी। फर्ज करें मैं यहाँ ये फन ट्रांजिशन वाला जो ये इफेक्ट है इसको मैं करता हूँ क्लिक, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया। अब इसको क्लिक करने के बाद यहाँ मजीद वो इस इफेक्ट की वो इकसाम दिखा रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ जो है मजीद ये वाली इकसाम दिखा रहा है। अब इन इकसाम में से कोई भी जो है मैं इफेक्ट को करूँगा क्लिक, ठीक है। मैं यहाँ का लेता हूँ मैनी सर्कल्स, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है ये मैनी सर्कल्स, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरी तस्वीर इस इफेक्ट के अंदर जो है वो नजर आएगी। मैं यहाँ करूंगा इसको ओके करने के बाद आपको यहाँ एक और चीज़ नजर आएगी। कुछ इफेक्ट्स के साथ ये चीज़ नजर आती है, कुछ इफेक्ट्स के साथ नजर नहीं आती। कौन सी चीज़? ये वाली, ठीक है। ये इफेक्ट की ड्यूरेशन है कि ये इफेक्ट कितना तेज और कितना स्लो यानी कि स्पीड होती है, ठीक है। तो ये 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 ये स्पीड है, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स आप बढ़ाते जाएंगे उतनी तेजी से ये इफेक्ट लगेगा आपकी पिक्चर पर या वीडियो पर, और जितने पॉइंट आप कम करते जाएंगे उतनी ये स्लो इफेक्ट जो है ये लगेगी, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको एक इफेक्ट पे, ठीक है। ये इस इफेक्ट को इस ड्यूरेशन को, स्पीड को, तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ या 0.5 पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं अब इसको करूँगा ओके कहाँ से करना है? ये वाले निशान से, ठीक है जी। इसको मैं करूँगा ओके इस निशान से। ओके करने के बाद इसी तरह मैं जो है अगली तस्वीर का इफेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। जल्दी में अब अगली तस्वीर का मैं इफेक्ट ये वाला दे देता हूँ और इसकी ड्यूरेशन भी दे देता हूँ। इसी तरह मैं अगली तस्वीर का भी इफेक्ट दे देता हूँ, उसका मैं कुछ ये इफेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। और उसके भी ये दे देता हूँ। अब मैं थोड़ी सी प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि ये वीडियो कैसी नजर आएगी। ये मैंने स्टार्ट पोजीशंस भी आपको बता दी हैं तस्वीरों की और इनके ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी, ठीक है। ये आपने अगर नोट किया होगा, ठीक है जी। तो ये देखें इफेक्ट आया था, ठीक है। इसी तरह अगली तस्वीर का जो है वो भी इफेक्ट आपको नजर आएगा। सॉरी, ये जो स्पीड है वो मैंने आपको गलत बता दी है। ये जब आप
इस तरफ जाएंगे ना, यानी कि पॉइंट कम की तरफ जाएंगे, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, इनको आप पकड़ के इन पर आप अपना अंगूठा या जो फिंगर आपकी उसको रख के ये लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएं या राइट साइड की तरफ ले जाएं। ये कम या ज़्यादा करने का एक तो तरीका है। दूसरा ये मैंने आपको गलत बता दिया कि ये आप अगर कम करेंगे तो वो इफेक्ट तेज़ यानी कि उस पर लगेगा, तेज़ी से आएगा, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये जो है आहिस्ता लगेगा, ठीक है। तो मैंने वो सॉरी कम कर दिया था तो मेरा इफेक्ट आहिस्ता लगा है, ठीक है। मैंने इसको 4.0 पे कर दिया इस इफेक्ट को, ठीक है। इसी तरह मैं अगले इस पर इफेक्ट पर करूंगा क्लिक और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। इसी तरह मैं अगले पे करता हूं और इसको भी 2.0 पे कर देता हूं। अब मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूं। स्टार्ट पोजीशन वाला भी इफेक्ट आपको नजर आ गया, ठीक है। अब ये वाला, ये देखें, ये दायरों का इफेक्ट है, ठीक है। अगली जो मेरी तस्वीर है वो इस इफेक्ट के साथ चल रही है, ठीक है। अब इससे अगली जो है वो इस इफेक्ट से। तो ये आप जितनी तस्वीरें हैं उन पर जितने मर्जी इफेक्ट लगा रहे हैं, बहुत सारे इफेक्ट हैं। ये जो इफेक्ट वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, ठीक है, इसको मैं करता हूँ क्लिक, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद ये देखें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। अगर आपके काइनमास्टर में ये शो नहीं हो रहे तो नीचे जाते जाएं नीचे एक ऑप्शन आएगा, ये गेट मोर का ऑप्शन, ठीक है। इसको आप करें क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो है बहुत सारे इफेक्ट नजर आएंगे। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर लें। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर यहाँ जो है आपके सामने शो होते जाएंगे। तो यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। ये क्यूब फ्लिप वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब चलाता हूँ तो ये चलेगा, आप क्यूब फ्लिप वाला इफेक्ट जो है, ठीक है, ये देखें। तो इस तरीके से अक्सर आप नात वाली वीडियोस, ठीक है, हाँ, बयानात वाली वीडियोस देखते होंगे, तो उस तरीके से वो बड़े अच्छे इफेक्ट्स के साथ चल रही होती हैं। इस्लामिक लेक्चर्स वाली भी, ठीक है, तो वो चल रही होती हैं वीडियोस, ठीक है। तो वो इसी तरीके से इफेक्ट लगाते हैं, इसी तरह से पोजीशंस देते हैं, ठीक है। तो ये आप मुख्तलिफ तस्वीरों को जोड़ के उन पर इफेक्ट लगा के आप वीडियो बना सकते हैं। उनके बैकग्राउंड पर कोई नात लगा सकते हैं, कोई इस्लामिक वॉइस लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दरूद पाक लगा सकते हैं, कोई भी इस्लामी वीडियो आप बना सकते हैं। म्यूज़िक वगैरह जो है हमारे इस्लाम में जो चीज़ हराम है उस चीज़ से हम आपको सख्ती से मना करते हैं। हमसे सीख के आपने गुनाह वाले काम नहीं करने, नेकी वाले काम करने हैं, शिर्क व बिद्दत वाले काम नहीं करने, ठीक है जी। ये वीडियो हमारी आपको अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें, सब्सक्राइब तो हमारा बनता है, और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।